नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है प्रियंका का फील्ड प्लान। बूथ रक्षक लड़ेंगे संग्राम। अब क्या है आखिर प्रियंका का प्लान और कौन होंगे बूथ रक्षक? जरा इस खबर को देखिए तो समझ आएगा, उसके बाद इस पर चर्चा करें। प्रियंका गांधी का नया प्रोजेक्ट हर बूथ मजबूत, जिसका मकसद है मतदाता सूची की जांच और बूथ स्तर पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत करना। इस अभियान के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में 20-20 क्लस्टर बनाए जाएंगे। हर क्लस्टर में तैनात होंगे बूथ रक्षक, जिनका काम होगा मतदाता सूचियों की जांच करना, फर्जी नाम हटाना और असली वोटरों को जोड़ना। प्रियंका गांधी इस प्रोजेक्ट की कमान खुद संभाल रही हैं, तो कांग्रेस इसे अपनी चुनावी राजनीति का सबसे अहम हिस्सा बता रही है। वो सब उसी की तैयारियों को एक तरह से अब उसी के आधार पे ये सब बातें हो रही हैं। क्योंकि हमारी पार्टी के लोग इसमें लगे हुए हैं, जी तो कुछ सूचनाएं हमारे पास में आई हैं कि एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, उसमें दिमनी भी शामिल है। दिमनी में कुछ जगह पर क्लस्टर बनने की सूचना है कि वहाँ भी क्लस्टर बने हैं और हर बूथ पर एक एक बूथ रक्षक बनाने की वहाँ पर बातचीत की गई है। इस मिशन के लिए कांग्रेस ने देश की 5 अहम सीटें चुनी हैं, जहां पार्टी बेहद कम अंतर से हारी थी। इनमें मध्य प्रदेश की दिमनी विधानसभा सीट भी शामिल है। दिमनी सीट फिलहाल बीजेपी के सीनियर नेता और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। 2023 में उन्होंने कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर को मामूली अंतर से हराया था। इससे पहले ये सीट कांग्रेस के पास भी रही और यहाँ बहुजन समाज पार्टी ने भी जीत दर्ज की थी। कुल मिलाकर दिमनी हमेशा से सियासी बदलाव का गढ़ रहा है। कांग्रेस ने दिमनी विधानसभा सीट के लिए राजस्थान के पूर्व विधायक गोपाराम मेघवाल को प्रभारी बनाया है। उनका काम होगा बूथ समितियों को एक्टिव करना, कार्यकर्ताओं को संगठित करना और बूथ रक्षकों की निगरानी करना। बीजेपी इस अभियान पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस को अगर सही में काम करना है तो बूथ पर काम करें। सीटें चुनने से कुछ नहीं होता, नेता चुने, कार्यकर्ता चुने। और ऐसे में जीतू पटवारी जी के नाकारा नेतृत्व में ये दोनों ही काम नहीं होने वाले। देखिए, पहले तो ये तय हो कि राहुल नजर रख रहे हैं या प्रियंका रख रहे हैं, और उसके बाद मध्य प्रदेश के संगठन का क्या हाल है पहले वो उसको समझें। कमलेश्वर पटेल जैसे वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी पर सवाल उठा रहे हैं, हरीश चौधरी पर सवाल उठा रहे हैं, और बात करते हैं आप विभिन्न सीटों की। दिमनी विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास बताता है कि यहाँ का मुकाबला हमेशा कड़ा रहा है। अब प्रियंका गांधी का फील्ड प्लान यहाँ नया समीकरण बनाने की कोशिश है। सवाल यह है कि क्या बूथ रक्षक कांग्रेस की चुनावी नैया पार लगाएंगे या फिर बीजेपी अपने किले को और मजबूत करेगी। कुछ भी हो, लेकिन इतना तय है कि आने वाले चुनावी संग्राम में दिमनी सीट पूरे देश की सियासत का केंद्र नजर आएगी। तो प्रियंका का फील्ड प्लान क्या है, आप समझ रहे होंगे। ठीक उसी तरह का है जैसा भारतीय जनता पार्टी कहती है, बूथ जीता चुनाव जीता। और जब से इस प्लान पर बीजेपी बढ़ी, बूथ को मजबूत किया, 50% बूथ तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचने में सफल भी रही, कम से कम मध्य प्रदेश की बात करें। लेकिन क्या यही प्रियंका गांधी या कांग्रेस समझ रही है कि हमें यदि चुनाव जीतना है तो उन्होंने नया नारा दे दिया, हर बूथ मजबूत। जब बूथ मजबूत होगा तो स्वाभाविक है कि जो उनका कार्यकर्ता होगा वो बूथ तक पहुंचेगा, और बूथ तक पहुंचेगा तो फिर चुनाव जीता, बूथ जीता चुनाव जीता, और हर बूथ मजबूत। दोनों एक साथ लड़ते हुए, यानी दोनों के बूथ पर उसी तरह की लड़ाई होती नजर आएगी। पर कहना और करना दोनों चीज़ें अलग है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि उसके पास एक अलग तरह की टीम है, एक अलग तरह का मैकेनिज्म है। पर प्रियंका शायद इस बात को समझ रही है और इसीलिए अभी से प्रभारी भी बना दिया। अब इससे कितनी मजबूती मिलेगी, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले बंसल न्यूज के 3 सुलगते सवाल जो चर्चा के नजदीक रहे। क्या प्रियंका का हर बूथ मजबूत अभियान कांग्रेस को संजीवनी दे पाएगा? क्या वोट छोड़, गद्दी छोड़ और हर बूथ मजबूत अभियान चुनावी रणनीति है? क्या कांग्रेस के बूथ रक्षक बीजेपी के किले दिमनी को फतेह कर पाएंगे? ये उसी दिमनी की बात हो रही है जो पिछली बार बड़ा चर्चा में बना हुआ था, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर वहां से चुनाव लड़े और उस दौरान हम भी वहां पहुंचे थे, तो बहुत चर्चा थी कि दिमनी का क्या होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही थी। तो जैसा बीजेपी कहती आकांक्षी विधानसभा,
वैसा ही कुछ कांग्रेस कर रही। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में मौजूद है जितेंद्र मिश्रा जी, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है जितेंद्र जी। और साथ ही जुड़ रहे हैं अजय यादव जी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। और दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ रहेंगे मौजूद, उनका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिनेश जी, बूथ जीता चुनाव जीता, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा है और बूथ को मजबूत करने से बीजेपी को हम देखें तो निश्चित रूप से चाहे उसका जीत का प्रतिशत हो या बूथ पर मजबूती की बात हो, वो दोनों दिखा। क्या कांग्रेस इस बात को पकड़कर आगे बढ़ रही है या ये मानकर चल रही है कि हमने आकांक्षी विधानसभा की तरह एक एक विधानसभा ऐसी जो कम मतों से हारे हैं उनको अपना निशाना बना लिया तो शायद 2028-29 की राह आसान हो जाए? मनोज जी, जो कांग्रेस का फ्यूचर प्लान जो प्रियंका गांधी ने बनाया है वो राजनीतिक तौर पर तो हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, परफेक्ट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की जो है अपनी एक बूथ मैनेजमेंट का काम करती है। भाजपा ने जो काम एक बूथ 10 यूथ के साथ चालू किया था, आज उसके पास जो है हर बूथ पर एक मजबूत टीम है और पूरा जो फोकस होता है उसका उस टीम पर ही होता है, उस बूथ पर होता है। आकांक्षी विधानसभा भी भारतीय जनता पार्टी उन्हीं बूथ के आधार पर तय करती है जहां कमजोर होते हैं, ज्यादा बूथ कमजोर होते हैं। तो यदि कांग्रेस ये मान रही है कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये बूथ है और बूथ पर टीम ना होने से उसे पराजय मिलती है। देखिए 2003 से पहले की जब राजनीति को हम देखते हैं ना, तो कांग्रेस यहाँ बहुत मजबूती से चुनाव लड़ती रही, लेकिन 2003 के बाद जब स्थितियां बदलती हैं वो केवल बूथ के कारण बदलती। और भारतीय जनता पार्टी को इतना लंबा अरसा हो गया है कि कांग्रेस को लगता है कि अब सत्ता उसके हाथों से लगातार डूब जाती है। ये जो प्रियंका गांधी का प्लान केवल हम मध्य प्रदेश की विधानसभा के लिहाज से नहीं देखें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका जो अल्टीमेट है, जिन चीजों पर वो फोकस कर रहे हैं कि जो कम मार्जिन से जो लोकसभा सीटें हारी है, जहाँ 30 से 35 हजार जहां मार्जिन से हारी है वो भी 30-35 सीट हैं। फिर उससे ऊपर वाली जो सीटें लगभग 60-62 जो लोकसभा की सीटें हैं वो उस पर फोकस कर रही। यदि हम 60-62 सीटों को अपने जो एट प्रेजेंट उनके पास सीटें उसके साथ तालमेल बिठाएं तो वो लगता है कि उस स्थिति में आ जाएगी जब वो 91 के दशक में जब कांग्रेस की जो स्थिति थी उससे कांग्रेस सरकार बनाने के करीब होगी। उसको प्लान तो ठीक है, लेकिन वो टीम कैसे आएगी, आप प्रभारी बना देंगे लेकिन लोकल स्तर पर टीम कौन होगी, कैसे लोग होंगे। फिर जो एक संकट होता है जहां सरकार होती है वहां दबाव की राजनीति में दल बदल भी बहुत होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। जब आप मजबूत कार्यकर्ता को तोड़ देते हैं तो उसकी एक काउंटर स्ट्रेटजी होगी। ये तो अभी शुरुआत है, हो सकता है कि आगे जब उसका प्लान आए तो ये सारी चीजों पर वो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ एक कैपिंग की रखी हो कि उन्होंने अपना एक मजबूत कुछ स्ट्रेटजी बनाई हो। ये आगे अभी तो उन्होंने घोषित किया है कि हमारा ये प्लान है। जी जितेंद्र जी, समझाइएगा जरा बूथ रक्षक किस तरह काम करेंगे और यदि इन कामों को आगे बढ़ाना तो उसके लिए एक बड़ी टीम की आवश्यकता होती है। वो क्या टीम आपके पास है? क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि बूथ के लोग तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी अपने साथ ले गई। मनोज जी, सबसे पहली चीज तो कुछ तो कमी रह गई हमसे जिस वजह से हम सत्ता में नहीं आ पाए। उन्हीं को दूर करने के लिए लगातार पिछले 2023 के चुनाव के बाद हम सक्रिय हैं, उसी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। उसमें आप ये देखिए, उपचुनाव के समय जब हम बात करें तो इसी पैटर्न पर जो हाईकमान ने निर्देशित किया, जो हमारे प्रभारी ने आकर के हमको बताया कि इस पैटर्न पर काम करेंगे, उसी पैटर्न पर काम हुआ जीतू पटवारी जी की अध्यक्षता में। और अमरवाड़ा का चुनाव नजीर बना, जिसको लेकर के हमने मध्य प्रदेश स्तर पर एक रणनीति बनाई। 20 राउंड कांग्रेस चुनाव जीतती है और 21वें राउंड पर टेबल पे कांग्रेस हारी। वही रणनीति हमने बुधनी में बनाई और 1,43,000 वोटों की जीत 13,000 में सिमट गई। क्योंकि जो अभी दिनेश जी ने कहा, इसी तरह की रणनीति कांग्रेस लगातार मध्य प्रदेश में बना रही, क्योंकि काफी समय हो गया। लेकिन एक प्रसन्नता की बात यह है कि हमारा वोट बैंक में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आया, उसको सुधारने की दिशा में। इसके बाद आया विजयपुर का चुनाव, इसी पैटर्न पे जो अभी बूथ रक्षक की बात हुई है, इसी तरह के पैटर्न पर चुनाव लड़ा। गांधी चौपाल लगाई,
घर घर चलो अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का पर्दाफाश किया और उसका परिणाम यह हुआ कि विजयपुर में हमें विजय मिल गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारे धन बल तो क्या रास्ता मध्य प्रदेश से ही निकला है? निश्चित तौर पर मैं आपको बताऊं, इसीलिए मध्य प्रदेश को पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया और गुजरात को किया गया, क्योंकि मध्य प्रदेश में जीत का अंतर कोई बहुत ज्यादा नहीं, तो इसलिए यहां पर मेहनत की जा रही। अब आप देखिए जो बूथ रक्षक वाली बात आई, अब 2003 के बाद का दौर, जैसा आपने दिनेश जी ने कहा कि 2014 के बाद से चुनाव लड़ना बड़ी परेशानियों का काम हो गया। जिस तरीके से आप देखिए एक एक घर में 300-300 वोट निकल रहे हैं, पता ही नहीं चलता कब कौन सा वोट डिलीट हो गया और कब कौन सा जुड़ गया, तो बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। हमने पराजय झेली है इन्हीं कारणों से, इसलिए अतिरिक्त सतर्कता के साथ बूथ रक्षक एक एक वोट पर नजर रखेगा, पन्ना प्रभारी के साथ बैठेगा, बात करेगा और वो ये समझने का प्रयास करेगा कि ये 40 वोट अगर बूथ पर बढ़े तो वो जिनाइन है या फर्जी तरीके से बनाया गया। इस पर नजर रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा वो सारी की सारी चीजें, और उसी में हमने मजबूती प्रदान करने का काम किया है। कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संपर्क है और बूथ रक्षक वाली जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट है, आप ये देखिए। अब दिमनी में देखा आपने, दिमनी में क्या हुआ, दिमनी में इतना बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ा, केंद्रीय मंत्री रहा, वरिष्ठ रहा, भाजपा का अध्यक्ष, लेकिन इसके बाद आपने देखा एक बारीक से अंतर से हम पीछे रह गए। तो यही इसीलिए दिमनी सीट को चुना गया कि वहां पर इस स्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए और समीक्षा की जाए। चलिए, अजय जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है बना लीजिए, लेकिन लोग कहाँ से लाएंगे साथ, क्योंकि अजय जी भी इधर ही आ गए। क्यों अजय जी? देखिए मनोज जी, कांग्रेस पार्टी ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक दल की बजाय किसी इवेंट कंपनी को हायर करके बैठ गई, जो तरह तरह के प्रोपोगेंडा बताती है जिससे लगातार चर्चा में रहा जा सके। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि कम मार्जिन वाली सीटों पे हम एक विशेष रणनीति बना के आए, तो ये दिमनी उन कम मार्जिन वाली सीटों में कैसे हो सकती है। नरेंद्र सिंह तोमर जी को 79,000 वोट मिले, दूसरे नंबर बलबीर दंडोतिया बीएसपी से रहे, उन्हें 54,000 वोट मिले, और कांग्रेस तीसरे नंबर रही, उन्हें केवल 24,000 वोट मिले। तो ये कैसे कम अंतर वाली सीटों में आती है, ये गणित भी जितेंद्र मिश्रा जी अगली बार समझाएं, हम जरूर समझना चाहेंगे। जहां आपकी जमानत जब्त हो गई उसको आप कम अंतर की हारी हुई सीट कह रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार प्रोपोगेंडा और इवेंट की राजनीति कर रही है और उस प्रोपोगेंडा को जमीन पर कहीं दिखाई नहीं देती है। मध्य प्रदेश में कहा गया संगठन सृजन करेंगे, कार्यकर्ताओं से राय लेंगे, ताकतवर जिलाध्यक्ष बनाएंगे, और जब जिलाध्यक्षों की सूची है, देखिए इवेंट नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, काम करती है, और कांग्रेस पार्टी केवल इवेंट करती है। उसी संगठन सृजन में जिस तरह के अध्यक्ष बने तो उन अध्यक्षों को पार्टी के कार्यकर्ता ढूंढ रहे हैं। भोपाल में बड़ी बड़ी गाड़ियों के आधार पर अध्यक्ष बनाए गए, इंदौर, उज्जैन, सभी जगह बड़े बड़े नेताओं ने आरोप लगाए। हम नहीं लगाते, आपके CWC मेंबर कमलेश्वर पटेल सार्वजनिक तौर पे कह रहे हैं कि प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष पार्टी बन गए और उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए, तो ये आपका भांडा फूट गया। इसी तरह विदिशा में कुछ दिन पहले आपने कहा था ये एक विशेष जिला बनेगा जहाँ घर घर जाके टिफिन ले जाएंगे और लोगों को जोड़ेंगे। कहाँ गया वो घर घर अभियान? एक आध बार प्रोपोगेंडा मीडिया में प्रचार प्रसार के बाद वो इवेंट भी गायब हो गया। ग्राम कमेटियां बनेंगी, पन्नों की कमेटियां बनेंगी, कहाँ हैं वो ग्राम कमेटियां? तो ये केवल कांग्रेस नाटक नौटंकी तक सीमित हो गई है, गंभीर राजनीतिक दल नहीं रह गया है। आप इसको गंभीरता से नहीं ले देखिए, बिल्कुल नहीं। आप और हम 2 महीने बाद चर्चा कर लें, इस इवेंट का नाम नहीं होगा कांग्रेस को। तब तक इवेंट कंपनी कोई नया इवेंट दे देगी जंबो इवेंट नाम से, कांग्रेस उसके नाम पे आ जाएगी। उस इवेंट में तक होमवर्क नहीं करते हैं कि कम अंतर से हारी हुई सीट, जहां आपकी जमानत जब्त हो गई, वो कैसे कम अंतर से हारे हो वो सीट आप। तो कांग्रेस पार्टी केवल और केवल नाटक नौटंकी कर रही है और ऐसी नौटंकी के कभी प्रभाव नहीं पड़ने वाले। दिनेश जी, जो बात आप कह रहे थे वही भारतीय जनता पार्टी भी कह रही कि ठीक है, आप अपना प्लान बना लीजिए, बूथ रक्षक लेकर आ जाइए, हर बूथ मजबूत का एक नारा दे दीजिए। इन सब के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, बूथ पर बैठने वाले कार्यकर्ता की जरूरत होगी, और स्वाभाविक है कि करीब करीब 25 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन को मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। तो जो आप कह रहे हैं ये चिंता ही तो बीजेपी, यही कांग्रेस की आगे चलकर भी चिंता बढ़ाई। मनोज जी, देखिए क्या है, हर सीट का एक नेचर होता है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस किस तरह से बात करते हैं पब्लिक फोरम पर, वो एक अलग विषय है। आप मुरैना और श्योपुर जिले के जब आप नेचर देखते हैं
तो वो वहां कुछ सीटों पर आपको लगेगा कि कांग्रेस नेताओं के कारण जीतती, कुछ सीटों पर लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी जाति विशेष के वोटों के कारण जीतती है, कुछ सीटों पर लगेगा कि आपको बीएसपी वहां एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाती है जिसके कारण जीतते, क्योंकि सबके अपने इक्वेशन है। आप देखिए कि जब हम दिमनी की बात करते हैं तो विजयपुर को इग्नोर थोड़ी कर सकते हो। मैंने कहा ना कि वो उनको दिमनी तो एक नाम आपको मान लीजिए, उनका फोकस कहाँ है, उनका फोकस है लोकसभा की सीट पर। आप देखिए कि दिमनी है तो विजयपुर में आपने यदि रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए थे ना, उपचुनाव हुए तो हार गए, ये सीट किसकी कहलाई, कांग्रेस के कारण वो जीतते थे ना। तो ऐसे आप देखिए कि जिस तरह से शिवमंगल सिंह सुमन को लोकसभा में दिक्कत हुई थी, वो भी तो आप नहीं करते, वो तो सबसे टफ सीट मानी जा रही थी मुरैना लॉर्ड श्योपुर वाली। तो उसका जब ओवरऑल देखते हैं कि वहां कांग्रेस पार्टी अपनी संभावना देखती है, ये जो प्लानिंग है वो संभावना पर तो आधारित है राजनीति। रिजल्ट क्या होता है, किस तरह का होता है, वो एक अलग चीज है। कई बार क्या होता है कि आपको इंदौर में क्या हुआ था, बम साहब ने तो पूरी कांग्रेस पार्टी में बम लगा दिया था। अब ऐसे भी तो घटनाक्रम होते ना, तो ऐसे घटनाक्रम के लिए आप क्या कहो, जब भारतीय जनता पार्टी जिसे बार बार कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक चीज और आ रही है कि उसके नेताओं के कारण, जो नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए हैं उसके कारण वो मजबूत हो रही है। आप 2018 को मनोज में याद दिलाना चाहता हूँ, जो 2 बाई इलेक्शन हुए थे, एक कोलारस एक मुंगावली जी, उस बाई इलेक्शन में क्या था, बूथ मैनेजमेंट था ना। एक चेहरा था ज्योतिरादित्य सिंधिया का, उस चेहरे के कारण बूथ मैनेजमेंट हुआ और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए हार गई। उसके बाद आप देखिए कि 2018 का जो विधानसभा चुनाव आया तो कांग्रेस सत्ता में आ गई। तो ये जो चीजें हैं, कई मैसेजिंग के तरीका होता है कि आप कैसे रिचार्ज करते हैं। यदि आपकी यहाँ स्ट्रेटजी सफल हो जाती है, आपका जो अंक गणित है, जो रिजल्ट शीट है, वो यदि ग्राउंड लेवल पर आप उसको ठीक कर लेते हैं, वो आप चाहे कास्ट इक्वेशन से किसी भी तरीके से, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो संभावनाएं बढ़ाने के ये पूरा एक प्लान है। आगे अभी तो देखिए हम बात कर रहे हैं 2025 में है, अभी तो बहुत पानी बहना बाकी है। राजनीति में तो 24 घंटे बहुत बड़ा वक्त हो जाता है, अभी तो बहुत दूर है, ये तो शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी इसकी माहिर भी है कि वो चीजों को 24-25 घंटे में बदल भी देती। जितेंद्र जी, आप कुछ कह भी रहे थे, अजय जी की बात का जवाब भी दीजिएगा जी। मेरा वही कहना है कि आपको मैंने अमरवाड़ा का चुनाव बताया, क्या इवेंट के भरोसे हो सकता है ये? मैंने आपको बुधनी का, जहां की शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बरसों प्रतिनिधित्व करते रहे उस सीट का, वहां पे 1.5 लाख की वोटों की लीड अगर 13,000 पे आके सिमट गई तो आप इसको इवेंट नहीं कह सकते। इसको आप ये कह सकते कि कांग्रेस ने जमीन पर जाकर दस्तक दी। और उसके परिणाम क्यों आए? क्योंकि हमने गांधी चौपाल हर पेड़ के नीचे लगा दी, हमने घर घर चलो के माध्यम से हर वोटर का घर खटखटा दिया जाके, और ये बता दिया कि बहुत हुई महंगाई की मार, और अब की बार मोदी सरकार की बात करने वाले लोग महंगाई कम नहीं कर पा रहे। भ्रष्टाचार आपने देखा, ये सारी चीजें जानने के बाद ही ये परिणाम आते। विजयपुर में आपने देखा कितनी ताकत लगाई भारतीय जनता, लेकिन मुद्दा जो था, वो सीट तो कांग्रेस की थी। मैं आपने तो देखिए सरकार चुनाव लड़ रही थी, इसलिए मैं कह रहा हूं। अब आप सुनिए, हम विदिशा की बात की अजय जी ने, विदिशा में हमने काम किया है, बहुत जल्दी आपके सामने परिणाम आ रहे हैं। बूथ कमेटियां, ग्रामीण कमेटियां, पंचायत कमेटियां, उसके लिए हमारे पर्यवेक्षक जा चुके हैं, रिपोर्ट दे चुके हैं, बहुत जल्दी घोषणा होने वाली है। अब आप ये बताइए कि क्या कारण है आपने जिलाध्यक्षों की घोषणा में इतना समय लगा दिया? क्या कारण है कि आपने प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा में इतना समय लगा दिया? ये आपकी पार्टी का विषय हो सकता है, लेकिन हम जो भी काम करेंगे मनोज जी, वो अपने कार्यकर्ता के बल पर करेंगे, अपने कार्यकर्ता के कारण करेंगे। और उसी को हमने किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से संपर्क नहीं किया कि हमारे बूथ मजबूत कर दो। और आप क्या हुआ? ये राजस्थान से लाकर जो प्रभारी बिठा, हाँ, मैं आपको वही बता रहा हूं। से प्रभारी देखिए, मतलब ये वो है कि बाकी चीजों पर भी नजर रखेगा। नहीं, देखिए, प्रभारी किसी भी राजनीतिक दल का प्रभारी बाहर से आता है, वो सामंजस्य बैठाने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी में भी प्रभारी रहे, भले वो देवेंद्र यादव जी की, भूपेंद्र यादव जी की क्या गति हुई उस पर मैं बात नहीं करना चाह रहा, उनके गनमैन को गोली चलाना पड़ी, ये अनुशासन की बात करने वाली पार्टी के हाल है। लेकिन फिर भी उनके यहाँ भी प्रभारी आते हैं, हमारे यहाँ भी प्रभारी आते हैं।
लेकिन मैं ये कह रहा था कि जो हम बूथ रक्षक वाली बात कर रहे हैं, जो हमारा बूथ पे कार्यकर्ता काम करेगा, पोलिंग पे बैठेगा, वोटर की बात करेगा, वोटर को समझेगा, फर्जी वोटर लिस्ट में है तो उसको नाम हटाने की दिशा में काम करेगा। और अगर तो सबसे बड़ी चुनौती फर्जी वोटर मान रहे हैं आप? नहीं, देखिए, फर्जी वोटर तो बहुत बड़ी चुनौती है ही। इसके अलावा हमारा वो कार्यकर्ता जो निष्क्रिय था उसको सक्रिय करने की दिशा में। अब देखिए, मैं फिर मनोज जी आपसे कहूं कि हम किसी बीजेपी के कार्यकर्ता के घर नहीं जा रहे, हम जो भी मेहनत कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं। आपने क्या किया? आज आप परेशान क्यों हुए? क्योंकि आपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भरोसे बूथ लड़ने का काम किया है। और अजय जी, आज तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपने भी जाकर के भारतीय जनता पार्टी में इतनी मजबूती हासिल करी कि मुझे लग रही ना कि कोई प्रवक्ता वाइट देने के लिए आपसे ज्यादा तैयार। ये हंसी मजाक का विषय हो सकता है, लेकिन मैं मानूंगा आपकी क्षमता को कि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता वाइट देने आगे नहीं आ रहा है। आपने अपना लोहा वहां जाके भी मनवा दिया, लेकिन हम आप ये मान रहे हैं कांग्रेस के लोग मजबूत हैं? देखिए, मजबूत भारतीय जनता पार्टी पे अगर हो रहा है तो हमारे मित्र सामने दिख रहे हैं आपको, कई दिनों से लगातार देख रहा हूं। मैं जल्दी से जवाब ले लेता हूं। बड़ी बात आपने कह दी अजय जी। एक तो बात ही बात में आपकी तारीफ कर दी और उस सुबह से आज आपकी तारीफ हो भी रही, मैं बीजेपी में भी देख रहा था। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसको आप गंभीरता से लीजिए। देखिए, चुनौती तो है जिस तरह तैयारी कर रही कांग्रेस। देखिए मनोज जी, कांग्रेस पार्टी की दिक्कत यह है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी यथार्थ तथ्यों को स्वीकार नहीं करती है, आत्ममुग्ध अवस्था में रहती है। मध्य प्रदेश में 33% और 60% मतों का लोकसभा में अंतर, और कांग्रेस मानती है बड़ा छोटा सा अंतर है। विधानसभा में भी 10% का अंतर, विधानसभा में 10% का अंतर है, 10%। अरे मनोज जी, 40 और 49% है, आप सत्ता से 40। ये तो आंकड़े हैं, अरे छुपाने की जितेंद्र जी 4% नहीं 8% में से तो ठीक है। अगर हमने जीत हासिल मनोज करी, जी, सत्ता से बाहर हो जाओगे आप। जितेंद्र जी, देश में आप राजनीतिक दलों में अंतर देखिए। जब दिग्विजय सिंह की 10 साल सरकार रही तो आधा % भी अंतर नहीं था मतों का, और जब आपकी 18 में सरकार बनी तो भाजपा के मत ज्यादा थे। तो 8% को आप छोटा अंतर मानते हैं, तो ये भी वही बात है। यही है जितेंद्र जी, वोट बढ़ेगा, सरकार में आ जाएंगे। जितेंद्र जी, 8% अंतर को आप छोटा मानते हो, तो यही तो है कि 8% है, 40 और 49% है। अरे अलटना पलटना क्या होता है? यही तो जितेंद्र जी मुझे अपनी बात खत्म करने दो, उसके बाद आप बोलिएगा। जितेंद्र जी, मुझे बात खत्म करनी, इसीलिए मैं कहता हूं कि आत्म अवलोकन की आवश्यकता है कांग्रेस को, कि आप 8% के अंतर को भी कम बताते हो। देश में आधा % में 50-50 सीटों का अंतर आ जाता है, लेकिन 8% को आप छोटा अंतर मान रहे हो, तो ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को ये मानना पड़ेगा कि आप केवल एक आध कोट करोगे तो क्या संगठन खड़ा हो जाएगा? आप कह रहे हो कार्यकर्ताओं की बात सुनी, जिला अध्यक्षों के चयन में आपके कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, आप भाजपा के प्रभारी की बात कर रहे हो। दीपक बावरिया के साथ माओ लिंचिंग हुई इस मध्य प्रदेश में, दीपक बावरिया के साथ माओ लिंचिंग हुई। जितेंद्र जी, इतना कितनी आपको एक बार भी नहीं, जितेंद्र जी, लोकतंत्र आपका, जितेंद्र जी संयम रखिए। बाबा जेपी नड्डा का जनता पार्टी के संगठन को देश की जनता जानती है कि भाजपा के कार्यकर्ता एक कैडर पे चलते हैं, और आपके यहाँ माओ लिंचिंग और दादागिरी के आधार पर राजनीति चलती है। ये यहाँ की चर्चा हो सकती है, ये यहाँ की चर्चा हो सकती है, ये राजनीति नहीं हो सकती। इस तरह ये यहाँ की चर्चा हो सकती है, तो कभी परिणाम नहीं आएंगे। ये यहाँ की चर्चा हो सकती है, लेकिन ये बात सच है कि जो बूथ को मजबूत कर लेगा वो जीत की तरफ आगे बढ़ जाएगा। एक और चीज बहुत जल्दी, अभी निर्वाचन आयोग ने जब कांग्रेस से BLA की सूची मांगी तो 5000 एजेंट इनके कांग्रेस के भाजपा में शामिल हो चुके हैं। इस तरह का बूथ समझना है कांग्रेस का, आप कैसे जमीन पर लड़ोगे? अरे इसीलिए मजबूत कर रहे हैं, प्रियंका जी समझ रही कि बूथ को मजबूत करना पड़ेगा। जो लोग चले गए, जो आप कह रहे हैं, वो तमाम तरह की चीजों को कांग्रेस समझ रही होगी, इसलिए बहुत गंभीरता से ले रही है। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेरे साथ जुड़े, दिनेश जी, जितेंद्र जी और साथ ही अजय जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर कहें या कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि उत्तर प्रदेश, माफ करिएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य जहां कुछ पाया जा सकता है, क्योंकि पहले 2018 में वो देखने को भी मिला। लेकिन क्या बूथ की मजबूती, बूथ रक्षक जैसी तैयारी है कांग्रेस की 2028-29 तक ये ऐसे ही चल पाएगी? ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी भी इसी गंभीरता के साथ आगे बढ़ रही होगी। क्या होगा, इंतजार कीजिए।
पर यह समझ आ रहा है कि आने वाले वर्षों में जब भी 28-29 का चुनाव होगा तो बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस की भी तैयारियां हैं। बहुत धन्यवाद, आप सभी मेरे साथ जुड़े और आगे देखिए प्राइम मेट्रो। नमस्कार।